जय महाकाली। नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल त्रिकालदर्शी में। आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ जप, तप और व्रत के बारे में। इन तीनों का जो है अपने जीवन में उतार लेने से या अपना लेने से आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। सारे काम आपके बनेंगे और जो दिक्कत परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप अपने जीवन में उतार लें और उस नियम अनुसार अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले मैं जप के बारे में बता दूं। कुछ लोग जो है जिन्होंने अभी अभी साधना क्षेत्र में कदम रखा है और वो साधना करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो किसी अच्छी जगह से या अच्छे संस्थान से रुद्राक्ष की माला ले आए। आजकल बहुत जगह रुद्राक्ष की माला मिलती है, जिसमें ज़्यादातर नकली होती है। बहुत कम जगह है जहाँ पर सही रुद्राक्ष की माला प्राप्त कर सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे संस्था है जो रुद्राक्ष की माला, ओरिजिनल माला प्रोवाइड कराती है। जो माला का जो चयन है, आप रुद्राक्ष की माला लें तो सबसे उत्तम माला होती है। और भी माला है, मूंग की माला, स्फटिक की माला, लेकिन रुद्राक्ष की माला पे सभी तरह के जाप किए जा सकते हैं। चाहे वो देवी का हो, चाहे देवताओं का हो, महाशक्ति का हो, चाहे किसी भी शक्ति का हो, आप रुद्राक्ष की माला का जाप कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष की 5 मुखी वाली माला ले आए, जो छोटे दाने वाली होती है, वह माला। रुद्राक्ष की माला जो जप करते हैं उसको पहनते नहीं हैं, और जो पहनते हैं उसको जप नहीं करते हैं। तो आप जप वाली अलग रखें और पहनने वाली अलग रखें, दोनों का अलग अलग आप महत्व है, और दोनों का अलग अलग आप धारण करके रखें। रुद्राक्ष की माला को सबसे पहले तो आप जप के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप रुद्राक्ष की माला ले आए और उसको सबसे पहले संस्कार करें माला का। माला का संस्कार कई तरीक़ों से किया जाता है, लेकिन मैं आपको तरीका जो बताऊंगा वो उत्तम तरीका है। सबसे पहले आप माला लेकर आए तो उसको दूध में डुबो कर एक रात छोड़ दें। माला अच्छी तरह से दूध में डुबो लेंगे। उसके बाद अगले दिन 24 घंटे बाद फिर उसे घी में, एक बर्तन में डुबो के रखें। घी में, देसी घी में डुबो के रखना है आपको, और फिर 24 घंटे बाद उसे निकाल लें और उसको अच्छे से तौलिए से पोंछ लें। उसके बाद आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं माला को प्राण प्रतिष्ठित करने का। माला में प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये फलदायक होता है। वैसे तो आप सच्चे मन से जब भी आप माला को की पूजा अर्चना करके अगर आप उठा के जप करना शुरू कर देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी तो माला बहुत असरदार होगी। तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे करना है, आप छोटा सा घी का एक छोटा सा कटोरा लें जिसमें घी डाल लें। घी, दूध, दही, शक्कर और शहद
और 1 लोटा छोटा सा जो जल, ये 6 चीज़ें लेने आप। इसे लेके और माला को लेके आप मंदिर में जाएं, शिव जी के मंदिर पे। शिव जी के मंदिर पे आपको शिवलिंग पर जो माला का जो सुमेरु होता है उसको रखना है। सुमेरु मतलब जो ऊपर का स्थान होता है, जो धागे जो जिसमें धागा बना होता है, उससे पकड़ के आपको, और ऊपर से आपको सबसे पहले जो है शहद से अभिषेक करना है और ओम गण गणपते नमः कहना है। इस मंत्र का उच्चारण करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख कर दे दूँगा। सबसे पहले आप शहद से कर लीजिए, फिर दही से कर लीजिए, फिर दूध से कर लीजिए, फिर घी से कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मिश्री से कर लीजिए, फिर लास्ट में आपको जल से अभिषेक करना है। शिवलिंग के ऊपर ही करना है आपको ये सारी प्रक्रिया, क्योंकि शिव जी में जब भी आप माला को शिवलिंग के ऊपर रखेंगे तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और आपको वो मंत्र बोलना है जो मैंने अभी बताया है, ओम गण गणपति नमः। उसके बाद आप हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें और कहें कि माला में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। एक माला पूरी आपको जाप करनी है इस मंत्र की, 108 जो मनके होते हैं उसमें। उसके बाद आपको गणेश पूजन करना है वहीं पर। चाहे तो आप बत्ती दिखा के भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरे विधि से करते हैं तो विधि के अनुसार कीजिए। फिर आपको पार्वती जी का पूजन करना है, शिव पार्वती का साथ में। और शिव पार्वती को आपने देखा होगा शिवलिंग और यहाँ माता अलग होती है, और शिवलिंग से एक हाथ में कलावा होता है बांधने वाला, उससे आप दोनों जने को बांध देंगे आप ऐसे करके, ऐसे राउंड करके आप दोनों में आपस में। उसके बाद आपको वहाँ के जितने भी देवी देवता हैं मंदिर में सबसे आशीर्वाद लेना है। स्थान देवता, कुल देवता, अपने इष्ट देवता सभी से वहाँ पे प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको माला को लेके घर आ जाना है। घर आने के बाद आप रोज़ 11 माला का जाप कीजिए, शाम को या सवेरे कर सकते हैं सवेरे कीजिए, शाम को कर सकते हैं तो शाम को कीजिए। शाम को अति फलदायक होता है, शाम को ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप शाम को कर सकते हैं, मान लो आप दिन में सुबह उठे, नहा धो के पूजा पाठ करके काम पे चले गए, तो शाम को आए तो तसल्ली से बैठ के नहा धो के चाहे आप शाम को जाप कर सकते हैं। तो ये तो जप की विधि थी कि आप अपने जीवन में जप करें। उसके बाद तप की बारी आती है, तो तप यानी कि आपको ध्यान करना है। ध्यान किस प्रकार करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप जप कर लें उसके बाद आपको सीधे बैठ जाना है, आपको आलती पालती मारकर, चौकड़ी मारकर, और लंबी लंबी सांसें लेनी है आपको, और अपने इष्ट को याद करना है। लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, यानी कुंभक करना है आपको। पहले कुंभक कीजिए 5 मिनट तक। कुंभक यानी कि एक अंगूठे से नाक को दबाएं, एक सीधे वाले नाक को, और उल्टे वाले नाक से आप सांस को छोड़िए। फिर दूसरी उंगली से उल्टी नाक को दबाएं और सीधी नाक से आप सांस को छोड़िए। इस प्रकार आपको कुंभक करना है। कुंभक प्रक्रिया 5 मिनट तक करना है। कुंभक प्रक्रिया करने से आपका जो है जितने भी आपके जो ऊर्जा होगी वो एक सीधी एक लाइन में आ जाएगी, यानी कि
आप सीधा होकर जब बैठेंगे तो जितने भी चक्र होते हैं हमारे सब इधर उधर होते हैं वो सब लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद आपको 5 मिनट कुंभक करने के बाद आपको मन में ध्यान रखना है अपने इष्ट देवता का। इष्ट देवता हम किसे कहते हैं? इष्ट देवता जिसे हमने बचपन से अपने मन मंदिर में बसा रखा है, जिसे हम बचपन से पूजा करते आए हैं, जिनकी भी, उन्हें हम इष्ट देवता कहते हैं। तो अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है आपको और 5 मिनट आपको इष्ट देवता का ध्यान करना है, यानी कि टोटल 10 मिनट आपको जो है ध्यान करना है आपको रोज़ डेली। इसमें संडे नहीं आता कि संडे है छुट्टी ले ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको रोज़ करना है। डेली का आपका नियम होना चाहिए। आप बैठ के रोज़ जो है ध्यान करें डेली। ध्यान करने के बाद ये तो आपका तप हो गया। अब व्रत की बारी आती है। मैं व्रत के बारे में बता दूं। आपको अपने इष्ट देवता का व्रत करना है। हफ्ते में एक बार, आप सप्ताह में एक फास्ट रख सकते हैं। व्रत कोई सा भी उठा लीजिए आप, जो भी आपके इष्ट देवता है। अगर आपके महादेव जी इष्ट हैं, बचपन से आप उनकी पूजा करते आए हैं, तो आप सोमवार का व्रत उठा लीजिए। अगर आप माता काली को पूजते आए हैं तो आप शनिवार का व्रत उठा लीजिए। या आप माता लक्ष्मी की पूजा करते आए हैं तो आप शुक्रवार का व्रत उठा लीजिए। तो जिस भी आप इष्ट देवता को आप मानते हैं अपने, आप उनका एक फास्ट उठा लीजिए। ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। बहुत तरक्की के सारे मार्ग यहाँ पे खुल जाएंगे। आपको उनका एक फास्ट उठा लेना है। उसके बाद वो आपको करना है। जैसे कि आपने 51 दिनों का बोल दिया है तो मुझे 51 दिन का करना है। 51 दिन आप करिए, इसके बाद उद्यापन कर दीजिए। फिर कुछ महीने आप ऐसे निकालिए, उसके बाद फिर उठा लीजिए उस व्रत को और फिर करिए। ऐसा करने से वो जो इष्ट देवता होगा आपका, जो भी है, उसकी कृपा आप पे बनी रहेगी और उनका ध्यान आप पर आ जाएगा। फिर वो देखेगा कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है और उसके सारे काम बने, जो भी उसके काम रुके हुए हैं, जो आज तक जो भी काम बिगड़ते थे, वो सब धीरे धीरे सुधरने लगेंगे। उसके बाद आपको एक काम और करना है। जो आपकी इष्ट देवता है, उनका आपने फास्ट उठाया है, साल में एक बार उनके किसी भी धाम का नियम बना लें। साल में एक बार जाना है बस, किसी भी धाम। जैसे कि मानिए आप महादेव जी को मानते हैं, तो महादेव जी की प्रिय नगरी काशी है, तो आप साल में एक बार काशी ज़रूर जाएं। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। साल में एक बार जब आप काशी जाएंगे तो वहाँ के जो रक्षक होते हैं, उनके गण जो होते हैं, जो देवी देवताओं के गण होते हैं, वो फिर आपके घर में आना स्टार्ट कर देंगे। शुरुआत कर देंगे आपके घर में आना, और जो भी दिक्कत परेशानी होगी वो आपके घर में आएंगे, आपके घर का बंधन करके चले जाएंगे और आपके घर में फिर बंधन लग जाएगा, जिससे कि कोई भी बाहर की कोई नेगेटिव चीज़ आपके घर में नहीं आ पाएगी और ना ही जा पाएगी। कोई भी अगर नेगेटिव आपके घर में आ जाती है तो घर में ही ख़त्म हो जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी, या कोई घर के अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा या कोई करवा पाएगा। जैसे कि कई तांत्रिक लोग होते हैं, किसी का बुरा चाहने के लिए उसके घर में कुछ करवा देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे, ना ही वो देख पाएंगे। तो आप, जैसे कि मैं अभी कुछ टाइम पहले ही काशी गया था, तो काशी में बहुत ही भव्य रहा। वहाँ पर मैं घाट पर गया, वहाँ नहाया और उसके बाद फिर शाम को मैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने गया। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत ही भव्य दर्शन थे। क्योंकि वहाँ पे मैं देखा लोग लाइन में लग कर और दूर से ही उनको जो है हाथ जोड़ कर वो निकल जा रहे थे। लेकिन अगर जो कोई भी रात शाम के समय दर्शन करने जाता है वो बाबा को ज़रूर हाथ लगा के आता है, यानी कि उनको छू कर और प्रणाम करके आता है। क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं रात्रि के 8 बजे के बाद सभी भक्तों को शिवलिंग पे हाथ लगा देते हैं, यानी काशी विश्वनाथ जी को हाथ लगा कर उनके दर्शन करने देते हैं।
तो मेरी भी किस्मत अच्छी थी कि मैं प्रभु की कृपा से उनको छू पाया और उन्हें प्रणाम कर पाया। तो महादेव की बड़ी कृपा। तो उसी प्रकार आप भी एक धाम किसी भी देवी देवता का ले लीजिए, चाहे वो आप हनुमान जी को करते हैं तो बालाजी जाइए, वहाँ पर साल में एक बार का नियम जरूर बनाएं। इससे आपके घर के जितने भी दिक्कत परेशानी होगी वो सुधरने लगेगी। ऐसे ही हमारे जानकार थे जो बहुत ही दिक्कत और परेशानी से गुजर रहे थे। वो लगभग छोड़ के शहर जा ही रहे थे, अपने गांव जाने का उन्होंने प्लान बना लिया था। तो उन्होंने हमसे बात करी तो हमने उनको कुछ बताया कि इस प्रकार आप थोड़ा करिए। तो उन्होंने ये जो है प्रक्रिया अपने जीवन में उतारी और कुछ ही दिनों में, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 महीने के बीच में उन्होंने अपना बिजनेस कर लिया। अपना बिजनेस करने के बाद उन्होंने साल के अंदर अंदर अपना घर खरीद लिया दिल्ली जैसे शहर में। दिल्ली जैसे शहर में उन्होंने अपना घर खरीद लिया और उसके बाद फिर 2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 1 साल 2 महीने में, यानी 14 महीने में उन्होंने गाड़ी भी खरीद ली और अभी उनका बिजनेस अच्छे से चल रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती है और हम उसका जो है नियम के अनुसार पालन नहीं कर पाते हैं और ना ही हमें कोई बताने वाला होता है, जिस कारण हम गलतियों में और भूल किए जाते हैं और हम फिर दुखी हो जाते हैं कि ये हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। उनके भी कुछ नियम होते हैं, वो नियमों को उसी के अनुसार करना होता है। जैसे कि आपको जिस भी आप देवी देवताओं को मानते हैं उनके जो है धाम पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। साल में एक बार का नियम बनाएं और उसके बाद वहाँ जाके आप देखें क्योंकि आपको कितना सुकून नजर आता है। और ये आपके रहे फिर जप तप व्रत, ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं, आपको इसी के अनुसार करना है। और अगर कोई और सुझाव हो तो आप वो भी हमसे बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती हैं और वो जान नहीं पाते हैं। जैसे कि पितृदोष, कई लोगों को जो है घर में पितृदोष लग जाता है, तो पितृदोष होने के कारण भी उनके घर में बहुत दिक्कत परेशानियाँ आ जाती हैं। वो कोई भी काम करते हैं तो काम नहीं बन पाता है, या किसी भी काम में हाथ डालते तो काम नहीं हो पाता है। तो पितृदोष के लिए आपको ये करना होता है कि सोमवार को आपको स्टील के लोटे में थोड़ा सा चीनी या मिश्रित जल में घोल के आपको पीपल देवता को चढ़ाना होता है, जिससे कि पितृ हमारे शांत हो जाते हैं। पितृदोष किसी को भी लग सकता है, जैसे कि उसके पोते नाते किसी को भी लग सकता है पितृदोष। इसमें ऐसा नहीं है कि उसी को लगेगा, पितृदोष घर में किसी को भी लग सकता है। इसलिए आपको पितृदोष के लिए आपको हर शनिवार को पीपल देवता पर जो है जल चढ़ाना होता है, तो उससे पितृदोष की शांति हो जाती है। तो थोड़ा सा लंबे समय तक करना पड़ता है, इसके बाद वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, जिससे कि पितृदोष जो है कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है लगभग। और भी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनको पता नहीं होता किस प्रकार के हमें जो है पूजा पाठ करनी है। वैसे पूजा पाठ का कोई नियम नहीं है, सबसे जो सच होता है कि आप बिना नियम के करते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है। जो आपने शुरू से नियम बना रखा है उसी के अनुसार कीजिए, कोई ज़्यादा झूठ झाल करने की ज़रूरत नहीं है इधर से उधर। बस ये होता है कि बस जो भी आप करें मन से करें, सच्चे भाव से करें तो वो लग जाता है। लेकिन उसके कुछ जो आचरण होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, आपको उनका अनुसार चलना पड़ता है। जैसे कि आपको उनके धाम जाना पड़ता है, वहाँ धाम जाएंगे। जैसे कि मानिए कि आपको आपका जो जीवन सही चल रहा है लेकिन आपको उसको और बेहतर बनाना है, तो उसके लिए आपको अपने क्या कहते हैं पिता से कहना पड़ता है। जैसे कि आप अपने घर में हैं तो आप अगर आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें, लेकिन आपको कुछ बड़ा चाहिए तो आप अपने पिताजी से ही तो बोलेंगे कि पिताजी मुझे आप ये दिला दीजिए। ठीक उसी प्रकार हमें अपने ईश्वर, अपने इष्ट जो हमारे पिता समान है उनसे बोलना पड़ता है, तभी जाकर
जो है काम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमें अपने प्रभु के धाम जरूर जाएं और उनसे जाकर वहाँ पर आप मत्था भी टेक लेंगे, आप उनसे कुछ कहेंगे भी नहीं, सिर्फ वहाँ पर जाकर आपको अपनी हाजिरी लगानी है। एक तरह से हाजिरी लगने के बाद आपको देखो आपके घर के काम कैसे बनते हैं। और ये बात मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने मन में ये विश्वास करके जाएंगे कि मुझे साल में एक बार प्रभु के अपने धाम जाना है और घर में जो है नियम से समय समय से जो है पूजा पाठ करनी है। 6 महीने में या साल भर में एक बार जो है हवन भी करना है घर के अंदर, क्योंकि घर के शुद्धिकरण के लिए हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए 6 महीने या साल भर में एक बार घर में हवन जरूर करवाएं या कर लें। अगर आपको खुद आता है तो आप खुद भी कर सकते हैं या फिर आप किसी के द्वारा भी आप ये हवन करा सकते हैं। हवन करने की विधि बहुत सरल है। अगर आप ये कहेंगे तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा और इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। तो आप अपने घर में इसी सभी लोगों को पूजा पाठ के बारे में, क्योंकि बचपन से ही अगर आप अपने बच्चों को अपने जो है धर्म के बारे में बताएंगे तो वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि सभी आपने देखा होगा कि जो बच्चा बड़ा हो जाता है उसके बाद भी फिर बाद में वो बड़ों को कहना नहीं मानता है पूजा पाठ। अगर उसके मन में भावना और शुद्ध होती है और मन में अच्छे विचार चलेंगे तो वो अपने आप ही अच्छे मार्ग पे चलेगा, जिसमें आस्था का जो है बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रभु अगर वो बच्चा पूजा पाठ कर रहा होगा तो ज़रूर अपने माता पिता का जो है आदर करेगा, सम्मान करेगा और समाज में लोगों से प्रेम भाव से व्यवहार करेगा, जिससे कि उसका जीवन जो है एक अच्छाई की तरफ मोड़ दे देता है। और बचपन से ही अगर आप उसके मन में पूजा पाठ और ये प्रभु भक्ति अगर आप सिखाएंगे तो आगे जाकर वो निश्चय ही कोई अच्छा काम करेगा या अच्छा कोई बड़ा आदमी या अफसर बन सकता है। तो ये जो आराधना है, साधना है, ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। बिना इसके जो जीवन है एक तरह से कुछ भी नहीं है। साधना जीवन को सुधार और अच्छा जो है मोड़ देती है, लोगों को जीवन में अच्छे पहलू से वाकिफ़ कराती है और अपने घर की स्थिति को सुधारती है और अंतरात्मा को सुधारती है। इससे हमारा जो है आभा मंडल जो होता है वो भी शुद्ध होता है। और आभा मंडल कई तरह के होते हैं, लेकिन शुद्ध आभा मंडल से हमारे जो विचार हैं अच्छे हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आती है घर में और जो है पॉजिटिव जो है एटमॉस्फेयर हर जगह बना रहता है। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मैं चाहता हूँ कि आपके अगर कोई सुझाव हो तो मुझसे ज़रूर जो है शेयर कीजिए और बताइए कि लोगों को कि इसके बारे में साधना करवाइए लोगों से और लोगों को इसके बारे में बताइए कि हमारे सनातन धर्म के बारे में सभी लोगों को इसकी एक तरह से आप अपने विचार रखने के लिए आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं और उनको दूसरों को भी आप प्रेरित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पूजा पाठ के बारे में जो भी उनको नहीं पता है या जिसके साथ कोई दिक्कत चल रही है उसको नहीं पता है, आप उसको सुझाव दे सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि वो जल्द से जल्द मैं उसका कोई हल दे सकूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय महाकाल।